एक्सरसाइज 21 और 22 पे। यहाँ पे कह रहा है पुट अ रिंग अराउंड राइट वर्ड्स। जो भी देखिए इसमें ये जो सेंटेंस दिए है इसमें कौन सा वर्ड, ठीक है, कौन सा भाव का फॉर्म फिट बैठता है आपके स्ट्रक्चर के अनुसार, आपके टेंस के अनुसार, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे राउंड करना है, गोल करना है, ठीक है। उस तो आइए दिखाते हैं। जैसे हम्म, तो जैसे ये कह रहा है ही इज के बाद तो ना ही गो हो सकता है ना ही गोज हो सकता है, बिकॉज हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो हमने भी फोर पढ़ा है ना, बस यही पढ़ा है ना, भी फोर, या नाउन एडजेक्टिव आ सकता है, ये सभी आ सकते हैं, लेकिन भी वन हमने कभी नहीं पढ़ा, वो होता ही नहीं है। भी फाइव भी हमने कभी नहीं पढ़ा, वो कभी होता ही नहीं है किसी टेंस में। अगर आप लिख रहे हैं तो वो गलत है, पहले ही आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ, भी थ्री होगा कभी एडजेक्टिव के फॉर्म में तो कभी भी थ्री के फॉर्म में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे पैसिव में। अभी तक हमने इस चीज का जिक्र ही नहीं किया और ना ही इसमें भी थ्री दिया हुआ है, तो जो बच गया उस पर हम रिंग डाल लेंगे, है ना। तो गोइंग हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे सी हैज बीन, अब बीन जब आ गया सी हैज बीन तो इसके मतलब है इसके बाद जो आएगा वो वर्ब होगा भी फोर में, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस भी फोर, राइट। तो हमारा कुक्स हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। मान के चलिए अगर कुक होता है तो कुक्ड हो सकता है, तो ये हम पैसिव में पढ़ेंगे जो आने वाला है। भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पैसिव सेंटेंस को देख लेना, पैसिव वाले वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद आने वाले जो सेंटेंस होंगे वो आपको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद जो पैराग्राफ आएंगे वो सारे मिले जुले होंगे टेंस और पैसिव से। आप बोलते भी हैं पेपर में, एग्जाम में, रिपोर्ट्स में, कहीं पे लिखा भी होगा तो वो ज्यादातर पैसिव में होते हैं। भाई पैसिव को बिल्कुल भी मत छोड़ना, अगर आपने टेंस पढ़ लिया तो पैसिव जरूर पढ़ो, ठीक है। फादर डेंट ब्रिंग ब्रॉट स्वीट्स फॉर अस। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी ये वाला हेल्पिंग वर्ब आता है मिजार हुआ सॉरी डू डज आता है और डीड आता है, डू डज या डिड, तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमारा भी1 होता है, भी1। तो ये ब्रिंग होगा तो इस पर डाल लो रिंग अपना, ये और ये गलत होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए राधा के साथ तो कभी भी डोंट आएगा नहीं, ये बात आप ध्यान में रखो, डोंट नहीं आएगा, क्योंकि राधा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में आता है, सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। तो जब भी हमारा सिंगुलर होगा ना थर्ड पर्सन में तो उसका डू नहीं लेता है, डज लेता है भाई, डज, तो डज लगाओ, तो डज डजंट होगा, डज नॉट, है ना। अब केयर्स तो होगा नहीं, जब हमने डू डज लगा दिया, जब हमने डू और डज लगा दिया इनमें से कोई भी, तो हमारा तो पहले ये वाला नहीं लगेगा, तो ये वाला हमने लगा दिया, उसके बाद आएगा जो भी1 होगा भाई, तो केयर्स हो ही नहीं सकता, भी5 क्या हुआ, केयर होगा फॉर नोबडी, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, कुछ क्या करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहले वाले वीडियो देखने होंगे तभी आपको समझ आए। अगर आप पहले से भी सब जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर देखिए। चिल्ड्रेन, अब देखो चिल्ड्रेन इज और आर क्राइंग, क्राई या क्राइंग फॉर फूड। अब मुझे बताओ कि ये चिल्ड्रेन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही तो आता है हमारा वर्ब। वर्ब भी1 भी2 भी3 भी4 भी5 क्या होगा, सब्जेक्ट पे ही तो डिसाइड करता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज होगा या आर होगा, वाज होगा या वेयर होगा, हैज होगा या हैव होगा, सेल होगा या विल होगा, सब क्या सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा तो ये हमारा चिल्ड्रन जो है ना वो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। चाइल्ड का मतलब बच्चा और इसका मतलब बच्चे, तो ये तो डिसाइड हो गया कि प्लूरल। तो हमने एक पहले शुरू में आपको रूल बताया था, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे पी और एस, कितना आसान है यार, प्लूरल के साथ प्लूरल लगा दो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा दो, तो हमारा प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। ये जो प्लूरल है, ये जो प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, तो इज तो होगा नहीं, आर प्लूरल हो गया, चलो ठीक है। अब हम आर लगा लिए तो क्राई, तो भी1 तो हो ही नहीं सकता, ये गलत होगा, तो ये क्राइंग होगा भी4, सिंपल है। अब देखो
लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का 7 नंबर देखो, आई हैवंट स्टोल और स्टोलन हिज पेन। पहले मुझे ये बताओ कि ये स्टोल किसका वर्ब फॉर्म है, स्टोलन किसका वर्ब फॉर्म है। तो ये क्या है, स्टील। स्टील का मतलब चुराना। भाई स्टोल V2 है, और हैव के बाद, हैव और हैज के बाद हमेशा V3 आता है। हैव और हैज के बाद हमेशा जो है वो V3 आता है। तो स्टॉल जो होता है ना वो V2 है, स्टील का V2 जो होता है वो स्टॉल होता है। और इस स्टॉल का मतलब ये केवल यही चुराना ही नहीं होता है। इस स्टॉल, ये स्टॉल नाउन भी है। आपने ओढ़नी देखा, ओढ़नी सुना है, दुपट्टा का नाम सुना है। हाँ, तो स्टॉल का मतलब क्या होता है, दुपट्टा। ज्यादातर लोग इसको स्टॉल स्टॉल बोलते हैं, बट स्टॉल का एक और मीनिंग होता है, ये स्टॉल अलग हो जाता है। ये स्टॉल का मतलब छोटा मोटा जो टपरी वगैरह दुकान कहते हैं वो होता है, ठीक है, STALL। लेकिन इस स्टॉल का मतलब क्या होता है, इस स्टॉल का मतलब होता है ओढ़नी, या फिर V2 का सेकंड फॉर्म। देख रहे हैं ना, एक ही वर्ड के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस हैं, बहुत सारे मीनिंग हैं। कभी वो नाउन के फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, तो कभी वर्ब के फॉर्म में, तो कभी एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो कभी एडवर्ब के फॉर्म में। इन सभी वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। आज से अगर आप पेन को देख रहे हैं तो ये सोचना है कि पेन मीन्स कलम होता है कि और भी कुछ होता है। पेन नाउन भी है या वर्ब भी है। जैसे आप बोलते हैं आई राइट अ लेटर, उसी तरह बोल सकते हैं आई पेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब आपको पता ही नहीं होगा कि पेन का मतलब क्या होता है, तो आप मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना।